Hello everyone, welcome back to the another YouTube video. Yesterday due to some network issues I wasn't able to post the video. So we all have started with a new act, that is Foreign Exchange Management Act 1999. So हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, थोड़ा हमने इसके बारे में बेसिक देखा कि कैसे आया ये एक्ट। ठीक है, फिर हमने इसमें सेक्शन 46 एंड 47 के बारे में रीड आउट किया। फिर हमने इस एक्ट के स्कोप और एप्लीकेबिलिटी के बारे में देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, क्या हमें बेनिफिट मिलता है इस एक्ट से, वो हमने रीड किए और रूल्स अंडर फैमा देखे। तो जो आज हम करने लगे वो हम करने लगे जो इस एक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उसमें पहली डेफिनेशन आती है ऑथराइज पर्सन। इसकी डेफिनेशन दी गई है इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज सी में। जो सेक्शन 2 है ना इस एक्ट का, दैट इज़ फॉर डेफिनेशन। ठीक है, तो सेक्शन 2 के क्लॉज सी में ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन दी है। ऑथराइज पर्सन बेसिकली कौन होता है? वो पर्सन जो डील करता है। एक तरह से हमने अपॉइंट किया हुआ कि मान लो कि मैंने कोई फॉरेन एक्सचेंज करना है, मैं किसी को कहती हूँ, वो मेरे बिहाफ पे डील करता है, उसको हम कहते हैं ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन का मतलब होता है एक ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, कोई डीलर हो, कोई मनी चेंजर हो, कोई बैंकिंग यूनिट हो, या कोई भी और पर्सन दैट इज़ अपॉइंटेड बाय आरबीआई फॉर अ टाइम। मतलब जो ये ऑथराइज पर्सन है इसको अपॉइंट कौन करता है? आरबीआई करता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी। क्यों करता है इसको अपॉइंट? ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी में डील कर सके। सो बेसिकली ऑथराइज पर्सन कौन होता है? कोई भी ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द आरबीआई फॉर अ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर। क्या डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज सी में? अकॉर्डिंग टू under section 2 clause C, the definition of authorized person is being described. Authorized person means any authorized dealer, money changer, offshore banking unit or any other person who is being appointed by the RBI for a particular time to deal in foreign currency or foreign exchange. I hope ये clear होगा। नेक्स्ट है करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? करेंसी नोट मतलब जो हम पैसा यूज़ करते हैं, जो हमारी करेंसी है, 10-20 के जो नोट्स हैं, 50, 100, ये जो भी हमारे नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सब करेंसी के अंदर आते हैं। सो करेंसी नोट्स का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और करेंसी नोट्स, कि मतलब जो भी हमारे कॉइन्स है या करेंसी नोट्स है वो, और मनी एंड सच बैंक नोट्स और पेपर मनी एज ऑथराइज बाय लॉ एंड गो हैंड टू हैंड। कोई भी पैसा या कोई भी बैंक नोट या पेपर मनी या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑथराइज किया गया बाय लॉ, कोई चेक हो गया, कोई प्रोमिसरी नोट हो गया, जो हाथों हाथ जाता है कि मैंने किसी को ये नोट दिया तो मुझे उसके बदले में गुड्स मिल गए, दैट इज़ नोन एज काइंड ऑफ मनी इंस्ट्रूमेंट। तो करेंसी नोट्स मीन्स या इंक्लूड एनी कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और करेंसी नोट्स और मनी एंड सच बैंक नोट्स और पेपर मनी विच इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ एंड गो हैंड टू हैंड। हाथों हाथ जाती है ये चीज़। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी इस एक्ट में है दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज एन के अंदर। जो हमारे ऑथराइज पर्सन थी उसकी डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर। करेंसी नोट्स की डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर। नाउ इज़ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एन के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? मतलब फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज इज फॉरेन करेंसी जिसमें हम गोल्ड को इंक्लूड नहीं करते, सोना इस चीज़ के अंदर नहीं आता। फॉरेन करेंसी में अब क्या क्या चीज़ें आ गई? कोई भी डिपॉजिट करेंसी, बैलेंस पे मतलब बिल पेबल हो गया या बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। कोई भी हमारा डिपॉजिट करेंसी है, जो हमारा बैलेंस है, किसी चीज़ का हमने पे करना है। मान लो मैंने किसी से फॉरेन से सामान मंगवाया था, मेरा तो थोड़ा अभी बैलेंस पड़ा था, वो क्या हो गया? इन एनी फॉरेन करेंसी। मतलब इनमें से कोई भी चीज़ जो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में है ना, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड इज़ कोई भी ड्राफ्ट,
कोई ट्रैवलर चेक है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, दैट मे बी ड्रॉन इन इंडियन रुपी एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। कोई भी चेक, क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम निकलवाते हैं तो इंडियन करेंसी के रूप में है, बट हम उसको पे करते हैं फॉरेन करेंसी में, ठीक है। और एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन बाय एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन इंडिया। इसमें क्या था, इसमें दो केस है, ये जो ड्राफ्ट है, ट्रेवलर चेक है। पहला केस हो गया कि ड्रॉ किया, जो बिल है या ट्रेवलर चेक है, ड्रॉन इन इंडिया बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। या फिर एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, निकाला किसी और बंदे ने ये चेक वगैरह, बट पेबल है इंडियन करेंसी में, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एक बार हम इसको दोबारा देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का हम जनरली कहते हैं मीनिंग होता है फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन एक्सचेंज को हमने कह दिया फॉरेन करेंसी है, वो किस रूप में, कोई डिपॉजिट हो गया, कोई करेंसी हो गया, कोई बैलेंस पेबल हो गया, किस रूप में, एनी फॉरेन करेंसी के टाइप में, कोई भी फॉरेन करेंसी के टाइप में कोई डिपॉजिट करेंसी या बैलेंस पेबल है, ठीक है। सेकंड हो गया कोई भी ड्राफ्ट, कोई ट्रैवलर चेक, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जिसको ड्रॉ किया है इंडियन करेंसी में बट पे किया है, पे करना है फॉरेन करेंसी में। या फिर जिसको ड्रॉ किया किसने, कोई भी ऐसे पर्सन ने उस चेक को निकाला जो ड्रॉ किया जो कि इंडिया के बाहर है, बट उसको पे किसने करना है, इंडियन पर्सन ने पे करना है, ठीक है। इसमें हम गोल्ड को इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट इज फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज ओ के अंदर। इसमें क्या है, फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी सिक्योरिटी जो कि शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर या फिर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट की टाइप में एक्सप्रेस की गई है इन द फॉरेन करेंसी। कोई भी शेयर है, स्टॉक है, डिबेंचर है या फिर कोई भी और इंस्ट्रूमेंट जो कि एक्सप्रेस किया गया है फॉरेन करेंसी में। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। इसमें वो सिक्योरिटी भी आती है जो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस की गई है, ठीक है। बट where redemption any form return such as interest or dividend is in Indian rupee। मतलब वो फॉरेन करेंसी, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी में वो चीज़ इंक्लूड होती है फॉरेन सिक्योरिटी में जिस सिक्योरिटी को हमने एक्सप्रेस किया है फॉरेन करेंसी में, बट जहाँ पे रिडम्पशन, रिटर्न या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो पे कैसे होना है, इंडियन करेंसी में, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। हम इसको एक बार दोबारा देखते हैं। फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज ओ ऑफ द एक्ट। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो कि शेयर्स की फॉर्म में हो सकती है, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी और इनमें से चीज़ जिसको एक्सप्रेस किया गया है फॉरेन करेंसी में, ठीक है। दूसरी चीज़ वो सिक्योरिटी जिसको एक्सप्रेस किया है फॉरेन करेंसी में बट जहाँ पे जो रिडम्पशन है या रिटर्न है या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह जो पे होना है वो किस में पे होना है, इंडियन रुपी में। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज पर्सन की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज यू के अंदर। पर्सन क्या होता है, मतलब कोई भी मतलब बंदा। पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कोई इंडिविजुअल, कोई HUF, कोई कंपनी, कोई फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कोई भी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये जितने भी चीज़ें हैं सभी पर्सन में इंक्लूड होती है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, एजेंसी, ब्रांच, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। द नेक्स्ट वन इज़ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसकी डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज वी के अंदर। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा जो इंडिया में मोर देन 182 डेज से ज़्यादा रह चुका है, मतलब मैं होगी या कोई भी पर्सन जो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रह चुका है, वो पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया को वो पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया कहा जाता है। बट अब इसमें कौन कौन नहीं इंक्लूड होता, पहला कौन नहीं इंक्लूड होता, पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया या फिर स्टेज आउटसाइड फॉर फॉलोइंग रीज़न। कोई ऐसा बंदा जो बाहर गया है या बाहर रहता है इन फॉलोइंग रीजंस के कारण। पहला रीज़न क्या है,
टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर काम ढूंढने की है तो वो पर्सन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कैरिंग ऑन द बिजनेस या वोकेशन आउटसाइड इंडिया, कोई उसने बिजनेस या वोकेशन कैरी आउट करनी है, मतलब कोई बिजनेस चलाना है बाहर, तो वो बंदा भी इंडिया की पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में नहीं काउंट किया जाएगा। कोई भी एनी अदर पर्पस दैट इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड, इनके अलावा भी कोई भी और रीज़न जो इंडिकेट करता है कि उस पर्सन का इंटेंशन है कि वो बाहर रहे, तो उसको हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में काउंट नहीं करते। और हम किसको काउंट नहीं करते? कोई पर्सन जो इंडिया आया है या इंडिया में रहता है फॉर द फॉलोइंग पर्पस, मतलब इन सब पर्पस को छोड़ के अगर किसी और पर्पस के लिए कोई बंदा इंडिया में आया है ना, तो उसको हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में नहीं काउंट करते, नहीं काउंट करते। अगर कोई पर्सन इंडिया में आया है या इंडिया में रह रहा है, इन तीनों रीज़न्स के अलावा, इन तीनों रीज़न्स को छोड़ के किसी भी रीज़न के कारण वो अगर रह रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करते। पहला रीज़न क्या है? टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड वोकेशन, पर्पस अदर देन दीज, मतलब सेम रीज़न सेम है बट सिचुएशंस अलग है। अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर गया या बाहर रह रहा है, किस रीज़न के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिज़नेस के लिए, या फिर कोई भी अदर पर्पस जो इंडिकेट करता है कि उसने बाहर रहना है, तो हम उसको काउंट नहीं करते पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में। अगर कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है या इंडिया में रह रहा है इन तीनों रीज़न्स को छोड़ के किसी भी और रीज़न के लिए, तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाता। वही सेम रीज़न एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिज़नेस के लिए, या कोई भी अदर पर्पस अदर देन दीज, जिससे हमें पता चलता है कि वो इंडिया में रहना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में क्या कौन कौन आता है? कोई भी पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, कोई भी ऑफिस या ब्रांच या एजेंसी जो इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में बट ओन्ड बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, मतलब बनी इंडिया में है बट उसको चला कौन रहा है? कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर रहता है। कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो बनी बाहर है बट उसको चला कौन रहा है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सो ये हमारी थी बेसिक डेफिनेशंस जो कि हमें इस एक्ट के अंदर है। हम इसको एक बार दोबारा देखते हैं। पहली डेफिनेशन हमने देखी ऑथराइज पर्सन, जिसकी डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर। ऑथराइज पर्सन का मतलब होता है कोई भी ऑथराइज डीलर, कोई मनी चेंजर, कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या और एनी अदर पर्सन विच इज़ बीइंग अपॉइंटेड बाय द आरबीआई फॉर अ टाइम टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी। सेकेंड इज करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर। इसमें क्या आता है? कोई भी कैश जो कि कॉइन्स की फॉर्म में भी हो सकती है, नोट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर मनी या कोई बैंक नोट्स या पेपर मनी एज ऑथराइज बाय द लॉ एंड गो हैंड टू हैंड, मतलब हाथों हाथ जाती है वो। कोई चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट, वो भी हम उसमें ही काउंट करते हैं। थर्ड हमने देखी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एन के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कोई भी फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल कोई डिपॉजिट हो गया, कोई करेंसी होगी, कोई बैलेंस पेबल हो गया, दैट इज़ पेबल इन फॉरेन करेंसी। कोई भी बैलेंस, डिपॉजिट या करेंसी जो फॉरेन करेंसी में पेबल है। फिर कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो निकला तो मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट निकाला तो इंडिया में गया है बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, मतलब उसको पे कैसे किया जाएगा? फॉरेन करेंसी में। या फिर कोई भी ऐसा ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट जो निकाला गया तो इंडिया में है, ठीक है, ड्रॉन इन इंडिया बट ड्रॉन बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, मतलब निकाला तो बाहर गया है बट पेबल इन इंडियन करेंसी। इसमें दो हमने देखी कैटेगरीज की। पहली कैटेगरी कि निकाला इंडिया में गया है बट पेबल फॉरेन करेंसी में है। सेकंड देखी कि निकाला आउटसाइड इंडिया गया है बट पेबल इन इंडियन करेंसी। फिर हमने देखी फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी में कोई भी सिक्योरिटी जो कि शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसको हम फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं वो हम फॉरेन सिक्योरिटी में काउंट करते हैं। इसमें वो भी सिक्योरिटी आती है जो कि एक्सप्रेस की जाती है फॉरेन करेंसी में बट जहाँ पे रिडम्पशन, रिटर्न या इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो पे कैसे किया जाता है? इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपी में।
फिर हमने देखी पर्सन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज यू में। पर्सन में क्या आता है, इट इंक्लूड्स एनी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी, कॉर्पोरेट या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फिर हमने देखी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कोई भी ऐसा बंदा जो इंडिया में मोर देन 182 डेज तक रह चुका है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो, और इसमें कौन कौन नहीं इंक्लूड होता, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया से बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, या फिर कोई भी ऐसा पर्पज़ जिससे हमें लगता है पता है कि हाँ वो बाहर रहने गया है। और इसमें एक और कैटेगरी देखी कि कोई भी बंदा जो इंडिया में आया है, ठीक है, बट वो इन तीनों कामों को छोड़ के कोई और पर्पज़ के से आया है, तो उसको हम इंडिया के रेजिडेंट में काउंट नहीं करते। क्या क्या थे, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर कोई भी अदर पर्पज़ जिससे हमें पता चलता है कि वो इंडिया में रहने आया है। एनी पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो गया। कोई ऑफिस या ब्रांच जो इस्टेब्लिश तो की गई इंडिया में है बट उसको चला कौन रहा है, कोई बंदा जो इंडिया के बाहर है, वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर आता है कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो इस्टेब्लिश तो बाहर की गई है, इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश की गई है, बट उसको चला कौन रहा है, कोई पर्सन जो रहता है इंडिया में। आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी। इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी ये चैप्टर हमारा थोड़ा पड़ा है बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर की जो अगला एक एक्ट है वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ही है, तो ये चैप्टर हम अच्छे से कर लेंगे बिकॉज आधे से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं ना वो नेक्स्ट एक्ट में हमारे एज इट इज़ सेम है, इसीलिए हम इस चैप्टर को थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए, अच्छे से हमें प्रॉपरली इसका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। सो हमने अब इस चैप्टर का क्या क्या कर लिया, हमने इसके बारे में बेसिक देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिए, स्कोप देख ली, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शंस देख लिए, रूल्स देख लिए और डेफिनेशंस देख ली। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो इस सेक्ट में हमारे कुछ सेक्शंस हैं जो हमने करने हैं अच्छे से। सो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहो, इसके नोट्स आप खुद भी बनाते रहो और इसकी PDF मैं लास्ट वीडियो में ही डालूँगी जो इस एक्ट की आएगी। और विद इन 2 to 3 डेज़ जो RBI एक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि संडे को वो वीडियो अपलोड हो जाए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।